हम कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं वो करने के लिए जो करना ज़रूरी है। तो मत हो तो फिर कर लो जो करना ज़रूरी है। थैंक यू सो मच, बाय बाय। मजाक कर रहा हूँ। हम डिस्ट्रैक्ट हो नहीं रहे हैं, हम डिस्ट्रैक्ट खुद को कर रहे हैं। तो इट जस्ट शोज अकाउंटेबिलिटी फॉर आवर ओन एक्शंस इन लाइफ। हम इसलिए डिस्ट्रैक्ट खुद को कर रहे हैं क्योंकि हमें जो करना ज़रूरी है वहाँ से हम भाग रहे हैं, क्योंकि हमें वहाँ डर लग रहा है। डर लग रहा है क्योंकि हमें पता नहीं है कि वो जो रास्ता है, वो रास्ते पे मैं जाऊँगा तो क्या हो जाएगा, क्योंकि उस रास्ते के शायद प्लस भी है माइनस भी है। जिससे लाइफ में हर चीज़ के प्लस और माइनस होता है। तो हमें प्लस तो चाहिए लेकिन माइनस नहीं चाहिए, खुशियाँ चाहिए लेकिन दुख नहीं चाहिए। तो पहले तो ये भी एक चीज़ है कि कुछ लोगों को तो पता ही नहीं है कि करना क्या है। तो उन लोगों के लिए मेरा सिंपल सोल्यूशन ये है कि अब जान लो करना क्या है, क्योंकि यही एग्जैक्टली तो सोल्यूशन है। यही यही तो सोल्यूशन है कि पता नहीं है क्या करना है तो पता कर लेते हैं कि क्या करना है। अभी इस समय लेट मी सिट विथ माई सेल्फ एंड लेट मी आस्क कि क्या करना ज़रूरी है लाइफ में, और लेट मी फिगर आउट द सोल्यूशन। जैसे ही पता चलेगा कि क्या करना है, उसके बाद में एक दूसरा क्वेश्चन आएगा, करे कैसे। तो एक जवाब मिल गया तो डर थोड़ा कम हुआ। दूसरा जवाब मिल गया, करे कैसे, नॉलेज गेन कर लिया तो डर थोड़ा और कम हुआ। अब यहाँ पे भी नॉलेज का पूरा भंडार पड़ा है। इंटरनेट का ज़माना है तो मतलब बहुत कुछ है नॉलेज का। तो चॉइसेस ज़्यादा तो कन्फ्यूजन भी ज़्यादा। अब कन्फ्यूजन ज़्यादा है तो उससे कैसे बाहर आ जाए। तो उसके लिए देखना पड़ेगा कि दुनिया किस तरफ जा रही है, और क्या डाउन टू 5 years 10 years डाउन टू लाइन, 15 years 20 25 years डाउन टू लाइन, 30 years मे बी डाउन टू लाइन, क्या चीज़ें उस तरफ ही जा रही है। तो उस हिसाब से भी डिसीजंस लेने पड़ेंगे। तो पता चला कि क्या करना है, डर कम हुआ, नॉलेज आया। जैसे नॉलेज आया डर कम हुआ, क्लैरिटी आई, डर कम हुआ। अब बारी आती है करने की, यानी कि चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने की। अब यहाँ पे बहुत लोग जाके फंस जाते हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जा करके फंस जाते हैं। अब वो क्यों फंसते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं एक कंफर्ट की आदत पड़ी हुई है, एक सर्टन वे में लाइफ जीने की। तो वहाँ पे डर लग रहा है, तो हमारी बॉडी रेजिस्ट कर रही है कि वो मत कर। क्यों, क्योंकि वहाँ पे कंफर्ट नहीं है। तो हमारी बॉडी, इसका मतलब है, बिल्कुल सही तरीके से काम कर रही है। अगर तो वो चीज़ नहीं है, यानी कि न्यू है, अगर तो वो चीज़ हमने पहले की नहीं है, तो बॉडी तो सही तरीके से काम कर रही है। तो अब इसका सोल्यूशन क्या है। इसका एक सोल्यूशन है, वो ये है कि पहले तो एक विजन बना लो कि जैसे कि क्लैरिटी आ गई कि क्या क्या करना है, डाउन टू लाइन आपको समझ में आ चुका है कि ये मे बी 25 30 साल 35 साल आगे चलने वाली है चीज़। तो अब फिजिकली कैसे करें चीज़ों को। तो गोल्स छोटे सेट कर रहे हैं, टारगेट छोटे सेट करने हैं। यानी कि पता चल गया कि माउंटेन पे चढ़ना है, तो एक दिन में तो नहीं चढ़ना है। तो डिसाइड करना है कि आज 1 किलोमीटर जाना है, 2 किलोमीटर जाना है, या फिर जितना चढ़ सकता हो उतना चढ़ना है माउंटेन पे। तो अगर तो गोल्स छोटे सेट करते हैं तो मज़ा भी आता है, और करने का मन करता है, और
धीरे धीरे जैसे हम आगे बढ़ते हैं क्लैरिटी आती है, और धीरे धीरे क्योंकि आगे बढ़ रहे हैं तो नए नए एक्सपीरियंसेस भी आ रहे हैं, हमारी स्किल डेवलप हो रही है, हमारा नॉलेज डेवलप हो रहा है। तो ठीक इसी तरीके से हमारा एक रास्ता खुल चुका है टू गेट रिड ऑफ डिस्ट्रैक्शंस। अब मान लेते हैं कि कोई कहीं कहीं कोई ऐसा इंसान है कि उसको कुछ करना ही नहीं है, तो वो ये वीडियो देख ले या किसी और की वीडियो देख ले या कुछ भी कर ले, वो तो नहीं करने वाला या करने वाली। तो हमारे पास में बस खुद का कंट्रोल है कुछ करने के लिए या कुछ ना करने के लिए। तो ये भी समझना ज़रूरी है कि क्या ये जो हम कर रहे हैं ये हमारा डिस्ट्रैक्शन है या हॉबी है। क्योंकि मे भी ऐसा भी हो सकता है कि आप ऑलरेडी लाइफ में कुछ कर रहे हो एंड हम थोड़ा सा रेस्ट चाहते हैं लाइफ में, तो रेस्ट के लिए हम कुछ थोड़ा यहाँ वहाँ कुछ कर रहे हैं, तो ठीक है, कभी कभी हो जाता है। डिस्ट्रैक्शन के लिए मान लिया आपने गेम खेल ली, ठीक है गेम खेल ली, कोई बात नहीं है, लेकिन पता हो कि दिस इज़ अ हॉबी एंड दिस इज़ नॉट अ वे टू रन अवे फ्रॉम योर प्रॉब्लम्स। तो इसके लिए मुझे लगता है और एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो है पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि एक कामनेस, पेशेंस, देखना, शांति से मोबाइल वगैरह सब कुछ बंद कर दो और जो भी कर रहे हो सब कुछ बंद कर दो और शांति से, चाहिए तो एक शांत जगह पे जा करके बैठ जाओ और देख लो कि अभी मैं क्या कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। बस इतना ही। आई थिंक दैट इज़ हाउ यू कैन गेट रिड ऑफ डिस्ट्रैक्शन। और बाय द और एक चीज़ बोलनी थी कि कभी कभी क्या होता है ना कि कोई कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक डिस्ट्रैक्शन से बाहर आने के लिए दूसरा डिस्ट्रैक्शन शुरू कर देते हैं। यानी कि बाहर आना था एक वीडियो गेम से, आप वीडियो गेम खेल रहे हो, अब एडिक्ट हो चुके हो सोशल मीडिया के, सोशल मीडिया पे घूमते बैठे हो, तो एक डिस्ट्रैक्शन तो छूट गया लेकिन दूसरा डिस्ट्रैक्शन शुरू हो गया। वो भी ट्रैप में नहीं पड़ना है, आराम से ठंडे दिमाग से शांति से आगे बढ़ना है। लाइफ कहीं भाग नहीं रही है, तो शांति से वो डिसीजंस लेने हैं। हाँ, तो स्टार्टिंग में जैसे हम सोचेंगे इसके बारे में तो थोड़ा डर लगेगा, बॉडी रेजिस्ट करेगी, तो इमीडिएटली रिएक्ट नहीं करना है। शांति, शांति से आराम से सोचना है, चाहिए तो पेन पेपर लेना है, उसके ऊपर लिखना है, नहीं प्लान मिला तो फाड़ के फेंक दो, दूसरा प्लान निकालो, आराम से, कोई जल्दी नहीं है, आराम से डिसीजन लेने हैं और फिर वहां पे तेजी से आगे बढ़ना है और उसको प्रायोरिटाइज करना है। तो बस इतना ही, पक्का इतना ही आज के लिए। थैंक यू सो मच एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।